हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस द्वारा हर साल कंडक्ट की जाने वाली एनक्यूटी टेस्ट मतलब नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट के बारे में, जो कि हर साल हर विंटर में हर विंटर के हर महीने यहाँ पे टीसीएस द्वारा एनक्यूटी जो नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है वो कंडक्ट की जाती है। अक्टूबर का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कर चुकी है टीसीएस द्वारा। यहाँ पे नवंबर की अभी कंडक्ट होने जा रही है और दिसंबर के लिए अप्लाई जो फॉर्म है, अप्लाई प्रोसेस जो है वो ओपन हो चुकी है। और दिसंबर की जो टेस्ट की डेट है वो 21 दिसंबर को रहने वाली है, जो कि कंडक्ट की जाने वाली है टीसीएस द्वारा। और 9 दिसंबर तक आप 21 तारीख के पेपर के लिए 21 तारीख के जो टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 9 दिसंबर तक जो है लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर दिसंबर का फिनिश होने के बाद यहाँ पे जनवरी के महीने की जो टेस्ट कंडक्ट की जाएगी उसके लिए अप्लाई प्रोसेस जो है टीसीएस द्वारा ओपन हो जाएगी। तो ये जो टीसीएस की एनक्यूटी टेस्ट है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, प्रिपरेशन क्या क्या उसमें करना है, सिलेबस के बारे में सारी चीजें, सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, जो कि मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है, मोड ऑफ जो एग्जाम रहेगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, दोनों एप्लीकेशन एंड एग्जाम ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे बात करें तो 18 से 28 साल तक के जो कैंडिडेट्स है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिंग जो ड्यूरेशन रहता है एग्जाम का, जो कि एनक्यूटी एग्जाम ड्यूरेशन रहता है वो 165 मिनट 165 मिनट का रहता है। उस दौरान आपको जो पूरा प्रोसेस है, टेस्ट है, कंप्लीट करना होता है। एक्सपीरियंस की बात करें, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल है, रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, और जिनके पास दो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल फील्ड में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हो। क्वालिफाइड टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट कॉग्निटिव टेस्ट रहता है, इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑल द टेस्ट। द वैलिडिटी ऑफ द एनक्यूटी स्कोर इज फॉर द 2 ईयर। ठीक है, 2 साल तक का। अगर आप अभी समझ लो, अभी आप नवंबर की या दिसंबर की एग्जाम देते हो, 2024 की दो एग्जाम देते हो, तो आपको जो टेस्ट है, जो टेस्ट का स्कोर है वो 2026 तक वैलिड पकड़ा जाएगा। और उसके भरोसे आप उसके ऊपर जो उसके बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो काफी सारी कंपनीज में, काफी सारे रोल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 20 आईटी डिफरेंट रोल्स और नॉन आईटी काफी सारे डिफरेंट रोल्स है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और काफी सारे कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, स्कोर बेस्ड पे भी रिक्रूटमेंट होती है। Candidate are eligible to apply on the TCS ION job listing portal with an NQT score। ठीक है, जो टीसीएस आईओएन जॉब लिस्टिंग पोर्टल है उसमें आप एनक्यूटी स्कोर के ऊपर, बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। एनक्यूटी एग्जाम आर कंडक्टेड एट द टीसीएस आईओएन सेंटर। ठीक है, जो टीसीएस आईओएन सेंटर रहता है उसमें ये जॉब जो है, एग्जामिनेशन जो है, नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है, कंडक्ट की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर ले तो कैंडिडेट मस्ट meet the below eligibility criteria to apply for TCS NQT। तो यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए विथ यूजी, पीजी और डिप्लोमा, करंटली इन देयर प्री फाइनल फाइनल ईयर, हैव अ पास आउट। मतलब अगर आप अपने प्री फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर फ्रेशर्स, तो यहाँ पे 60% का यहाँ पे क्राइटेरिया मिनिमम पकड़ा जाता है थ्रू आउट 10 12 डिप्लोमा और यूजी पीजी। ठीक है, यू अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे 60% का मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे होता है। मतलब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया मीट करना होता है। स्टूडेंट विद एनी डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आर एलिजिबल टू सीट फॉर टीसीएस एनक्यूटी। मतलब किसी भी डिग्री का कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक डिग्री से ही हो, स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन से ही हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। हर एक डिग्री, चाहे वो प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्रेशर्स हैविंग लेस देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आर एलिजिबल। मतलब अगर आपके पास मैक्सिमम 2 साल तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस अलाउड है। अगर 2 साल से ऊपर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, 2 साल तक के अंदर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। द कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 20 ईयर्स। मतलब 18 साल से कम नहीं और 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अप्लीकेशन प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट जो टीसीएस एनक्यूटी पेज है उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करके आपको जो अप्लाई प्रोसेस है, पहले लॉग इन करना, बाद में जो भी
अकाउंट क्रिएट करना, अगर आपका अकाउंट नहीं बनना है, फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करना, बाद में सबमिट कर देना। फिर आपको आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल गेट अ कंफर्मेशन मैसेज ऑन योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जो भी आप नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ पे सबमिट करोगे, ईमेल आईडी सबमिट करोगे, तो उसके ऊपर आपको कंफर्मेशन का, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आ चुका है, मेल आ जाता है आपको टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, सिलेक्शन प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 स्टेप्स में ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो कंडक्ट किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजरियल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। ठीक है, लाइक एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ईच फेज ऑफ टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम 2024 सिलेक्शन प्रोसेस इज क्वालिफाइंग राउंड इन इट्स। Candidate must secure the TCS NQT cutoff marks to qualify for the next phase. These are 4 stages to the selection process. This include, ठीक है, तो ये 4 स्टेज हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम देख लेते हैं कि भाई कंडक्ट किया जाता है, जो एग्जाम है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे रहता है। स्टेज 1 इन्वॉल्व ऑनलाइन टेस्ट, मतलब जो स्टेज 1 रहता है, सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट रहता है। द एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ 2 राउंड एंड दिस विल बी कंडक्टेड ऑन द टीसीएस आईओएन सेंटर। ठीक है, टीसीएस आईओएन सेंटर में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पहला राउंड होता है फाउंडेशन राउंड, जिसमें मैंडेटरी होता है फॉर द निंजा एस्पिरेंट। सेकेंड राउंड होता है एडवांस राउंड, जो कि मैंडेटरी होता है डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट के लिए। निंजा एस्पिरेंट के लिए फाउंडेशन राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। और डिजिटल और प्राइम एस्पिरेंट एडवांस राउंड के लिए इस पे एलिजिबल होते हैं, वो उनके लिए मैंडेटरी होता है। तो निंजा एस्पिरेंट और डिजिटल एंड प्राइम एस्पिरेंट होते कौन है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले फाउंडेशनल जो सेक्शन है, फाउंडेशनल राउंड है, उसमें क्या क्या है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन रहता है फाउंडेशनल राउंड का, 75 मिनट्स में 65 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको कंडक्ट किया जाएगा। 75 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है और 65 क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। फाउंडेशनल सेक्शन में भी काफी सारे राउंड्स होते हैं, सेक्शनल होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी, जो कि 25 क्वेश्चंस का रहता है। जिसमें टॉपिक हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड कंप्लीशन, रीडिंग कंप्रेंशन हो गया, पारा जंबल्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस बिल्डिंग एंड आइडियम्स एंड फ्रेज के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। उसके ऊपर 25 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। सेकंड होता है रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 20 क्वेश्चंस के ऊपर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड रिलेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, डाटा अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डाटा इंटरप्रिटेशंस, सिंबोलिज्म्स टॉपिक हो गया, वर्ड पैटर्न, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, डायरेक्शनल सेंस, क्यूब फोल्डिंग, पेपर कट एंड फोल्ड्स के बारे में, उसके ऊपर, इसके बेस्ट के ऊपर 20 रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट राउंड यहाँ पे देख लो, 75 पर जो मिनट्स है उसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें सबसे पहले आपको पूछा जाता है क्लॉक एंड कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस, इक्वेशंस, एवरेजेस, एरिया, शेप एंड पैरामीटर, नंबर एंड डिसिप्लिन, फ्रैक्शंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज हो गया, एलिगेशन मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, रेशियोज हो गया, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, रीजनिंग, वर्क एंड टाइम, ज्योमेट्री, डिजिबिलिटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, पी चार्ट, मीन, मीडियम, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, तो ये सारे जो है उसके ऊपर पूछे जाते हैं। 10 12 का यहाँ पे मैथमेटिक्स, जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री यहाँ पे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। फिर एडवांस सेक्शन में आते हैं, जो कि 90 मिनट में कंडक्ट किया जाता है, जो कि ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का, जिसमें 22 क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछे जाते हैं। जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ऑल ऑफ द न्यूमेरिकल एबिलिटी टॉपिक, हार्ड जो डिफिकल्टी लेवल रहती है हार्ड रहती है, और जो एडवांस रीजनिंग एबिलिटी रहती है वो रहता है 10 क्वेश्चन में, जिसमें भी रीजनिंग एबिलिटी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी जो है डिफिकल्टी लेवल हार्ड रहती है। और 35 मिनट में आपको ये जो 2 राउंड है वो कंप्लीट करने होते हैं। बाद में कोडिंग सेक्शंस होता है, जिसमें 2 यहाँ पे कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें एरे, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, नंबर सीरीज, फंक्शन, कन्वर्जन, सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर 2 पे सवाल पूछे जाएंगे, और उसके ऊपर आपको प्रोग्राम जो है प्रोग्राम लिखना होता है, और उसमें ड्यूरेशन रहता है 55 मिनट्स का। ठीक है, कोडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कुल मिला के 10 10 2 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे 35 55 मिला के यहाँ पे 90 मिनट्स में आपको जो है पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। राउंड 2 टेक्निकल इंटरव्यू होता है। यहाँ पे इफ यू हैव क्लियर द ऑनलाइन टेस्ट देन टीसीएस विल कांटेक्ट यू द फर्दर राउंड। इन दिस राउंड बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस आर, मतलब जो है बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस आपके ऊपर
पूछे जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे सम क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट सच एज डीबीएमएस, ओएस, सीएन, कंप्यूटर कनेक्ट, उप्स कंसेप्ट हो गया, कैन आल्सो बी आस्क्ड। ऑल्सो कैन प्रिपेयर फॉर लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट हैव मेंशन्ड इन द रिज्यूमे। ठीक है, अब जब कोई रिज्यूमे आप फिलअप करते हो, सबमिट करते हो, तो रिज्यूमे में आपने जो भी टेक्निकल स्किल्स आप लिखते हो कि भाई मुझे ये जावा आता है, पाइथन आता है, तो उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप ही उनको बता रहे हो कि मुझे इसके बारे में आता है। रिज्यूमे में आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मुझे टेक्निकल स्किल्स में ये लैंग्वेज आती है, तो उसके ऊपर भी जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसके ऊपर भी प्रिपेयर करके जाना है। फिर आता है मैनेजरियल राउंड, जिसमें दिस राउंड कैन हैव बोथ टेक्निकल एंड एचआर बेस्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग पास्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट एंड टीम वर्क एक्सेट्रा पूछे जाते हैं। बाद में आता है एचआर राउंड, जिसमें दिस इज एन एवरेज एचआर राउंड एंड कंटेंट बिहेवियरल क्वेश्चंस and they discuss with you the compensation, the basically analyze your confidence, communication, leadership quality and check whether or not you are telling any lie। मतलब आपको झूठ तो नहीं बोल रहे, ये भी समझने के लिए एचआर राउंड जो है कंडक्ट किया जाता है। आपका बिहेवियर पता करने के लिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होता है, वो चेक करने के लिए एचआर राउंड यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। पॉसिबल जॉब रोल यू कैन गेट आफ्टर क्लियरिंग टीसीएस एनक्यूटी। ठीक है, जब नेशनल क्वालिफायर टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम वो भी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले एस्पिरेंट, निंजा एस्पिरेंट, जिसमें जॉब जो रोल्स है वो क्या रहता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर का जॉब रोल, जावा पाइथन डेवलपर का जॉब रोल, वेब डेवलपर का यहाँ पे जो है जॉब रोल यहाँ पे प्रोवाइड हो सकते हैं, उसके ऊपर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिग्री एंड सैलरी, तो यूजी अगर आपके पास है तो 3.3 लाख पर एनम यहाँ पे मिल जाता है, और पीजी डिग्री अगर आपके पास है तो 3.6 लाख पर एनम यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। कट ऑफ इंटरव्यू मतलब टॉप 20% स्कोरर 74-94 परसेंटाइल के रहते हैं। इन टीसीएस एनक्यूटी पार्ट ए प्लस बी शॉर्ट लिस्टेड होता है फॉर एन इंटरव्यू इन दिस कैटेगरी। फिर आता है डिजिटल एस्पिरेंट, जिसमें फुल स्टैक डेवलपर, वेब डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, सेल्सफोर्स, एसएपी में जो है आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अंडर ग्रेजुएट का जो पैकेज रहता है वो 7 लाख पर एनम का रहता है, और पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का रहता है वो रहता है 7.3 लाख पर एनम का। टॉप 5 स्कोरर में 94 से लेकर 99 परसेंटाइल तक यहाँ पे बच्चे जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। टॉप 5% के स्कोरर्स इतने परसेंटाइल लाते हैं। इन टीसीएस इनक्यूटी पार्ट वे प्लस बी शॉर्टलिस्टेड होता है, वही सेम जो कैटेगरी होता है। डिजिटल एस्पिरेंट मतलब कौन से आते हैं, तो जो आईआईटी और एनआईटी से इंस्टीट्यूट से जो पास आउट है उसके लिए ही जो उनको है डिजिटल एस्पिरेंट कहा जाता है, उसके लिए पैकेज उनका हायर रहता है। प्राइम एस्पिरेंट में भी वही आता है, जिसमें मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, जनरल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट में अगर जॉब करना चाहते हो और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो आईएनआर इंडियन रुपीज में आपको 9 लाख पर एनम का यूजी के लिए और 11.5 लाख पर एनम का पीजी के लिए यहाँ पे पैकेज यहाँ पे मिल सकता है। और टॉप 1% स्कोरर जो है 99 से लेके 100 परसेंटाइल तक लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सैलरी पैकेज वगैरह बात कर ली है, डिजिटल डिजिटल के लिए कौन सा, निंजा के लिए। तो यहाँ पे सैलरी पैकेज वगैरह हम डिस्कस कर लिए कि भाई जॉब रोल्स पॉसिबल कौन से रहता है, कोट ऑफ क्या क्या रहता है, एस्पिरेंट, निंजा, डिजिटल और प्राइम के लिए क्या क्या रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहता। यू कैन ओनली सीट फॉर द एडवांस सेक्शन आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन। जैसे हमने दो सेक्शन यहाँ पे कवर किए, एक एडवांस एक फाउंडेशन। तो जब आप फाउंडेशन राउंड ये जो पूरा सेक्शन है वो कवर करोगे, क्लियर करोगे, बाद में आप एडवांस राउंड के लिए एलिजिबल होगे, आप उसमें बैठ सकते हो। बाद में आता है जो एप्लीकेशन है आर नॉट अलाउड टू स्विच बिटवीन सेक्शन और सब सेक्शंस। जो है हर को 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रॉक्टर अलाउड किया जाता है, और आप जो भी एग्जाम दोगे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, तो आपके ऊपर एक एआई मॉनिटर करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा आपका ऑडियो वीडियो। और आप कोई ब्राउज हो गया, कोई आपका जो स्क्रीन है वो अगर स्विच करते हो दूसरे ऊपर, तो आपकी जो एग्जाम है वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगी। ये जो पूरा पेपर है इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है, कैलकुलेटर और रफ पेपर एक्स्ट्रा की लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन में ही डेस्कटॉप के ऊपर आपको एक डिजिटल रफ पेपर या डिजिटल कैलकुलेटर आपको मिल जाता है। और टीसीएस सिक्योरिटी का जो वेरिएंट्स कोड है वो 2 साल तक के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई उसके पेस्ट के ऊपर जो है जॉब्स के लिए तलाशी कर सकते हो। ठीक है, टैब और जो है ब्राउजर स्विच नहीं करना, नहीं तो आपका जो पेपर है इमीडिएट हो जाएगा। यहाँ पे कोई कट ऑफ मतलब पास फेल क्राइटेरिया नहीं रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करनी होती है।
मैनेजरल राउंड में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कंटेंट इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्निकल राउंड, प्रेशर, हाई प्रेशर इन्वॉल्वमेंट विद क्रॉस चेकिंग होता है आपका, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, मतलब डाउट्स रेज टू एसेस स्ट्रेस हैंडलिंग, मतलब आप जो है स्ट्रेस कैसे हैंडल कर पाते हो। कभी कभी आप जॉब करते हो तो अंडर प्रेशर आपको काफी सारे जो है काम करने होते हैं, प्रेशर को हैंडल करना होता है, तो उसमें ही स्ट्रेस टेस्टिंग वहाँ पे उसके द्वारा आपको जो प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, स्ट्रेस कैसे हैंडल करोगे, वो पता लगता है। नेक्स्ट राउंड में जो रहता है मे और मे नॉट बी सेंट बेस्ड ऑन द प्रीवियस राउंड फीडबैक। गुड फीडबैक कुड लीड डायरेक्टली टू एचआर राउंड। अगर मैनेजरियल राउंड में आपको सिलेक्ट किया जाता है तो डायरेक्ट आप एचआर राउंड में वहां पे पूछ कर सकते हो कि मतलब रिमेन काम, कॉन्फिडेंट, क्लियर एंड प्रेसिस्टेंट अंडर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैनेजरियल इंटरव्यू जो है कंडक्ट करना है, आपको वहां पे देना है। अननोन आंसर मतलब अटेम्प्ट विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो अटेम्प्ट विद एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसके ऊपर आपको जो है आपको अटेम्प्ट करना है, जो भी इंटरव्यूअर द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। एचआर राउंड में आपको रिलोकेशन मतलब एड्रेस एंड पोटेंशियल रिलोकेशन इश्यूज। फाइनल राउंड लास्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटिंग प्रोसेस रहता है। टॉपिक जैसे पर्सनैलिटी, फैमिली, एजुकेशन, हॉबीज, इंटर्नशिप, जनरल नॉलेज और एचआर क्वेश्चंस के बेस पे पूछा जाता है। और बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग यू डिस्कस, मतलब जब भी आप डिस्कस करोगे एचआर राउंड में एचआर के साथ, तो आपको बी कॉन्फिडेंट के साथ काम के साथ मतलब शांति के साथ आपको जो है सारी चीजें हैंडल करनी है, जवाब देना है और जो भी है सिलेक्ट करना है। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे राउंड्स रहते हैं, ये जो पैटर्न्स है, कौन से सवाल किस किस प्रकार के ऊपर पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो एनक्यूटी टेस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर अप्लाई की लिंक आप देखो, नवंबर तक की जो नवंबर का टेस्ट है उसकी डेट तो निकल चुकी है, लेकिन दिसंबर के लिए 9 दिसंबर तक अप्लाई करोगे। तो अप्लाई लिंक अगर चाहे तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टीसीएस अप्लाई लिंक मिल जाएगी। जैसे आप टीसीएस एनक्यूटी अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, फिर वो पढ़ के नीचे स्क्रॉल करके आप रजिस्टर लिंक पर क्लिक कर दो, तो दिसंबर के जो 21 तारीख को कंडक्ट की जाने वाली एग्जाम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, फिर नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।